अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ाकिर मलिक भलेसी हूँ। आज सुबह सुबह काका जी को बानिहाल से फ़ोन आया और बानिहाल का एक गांव है जिसका नाम तांतरेपुरा है। तांतरेपुरा के शेख मोहल्ला से नब काका का फ़ोन था। ये नब काका इस गांव में रहते हैं बहुत साल से। इनके 2 बेटे हैं, उनका कुंबा है और सारा कुंबा 10 लोगों पर मुश्तमिल है। मेहनत मजदूरी करते हैं, घर में कोई भी मुलाजिम नहीं है, एक झोंपड़ी में रहते हैं और कई सालों से वो एक झोंपड़ी में रहते हैं। उनकी जिंदगी में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि इनका बहुत बड़ा मकान होना चाहिए, इनका बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। इनकी ऐसी ख्वाहिश कभी नहीं रही। इनकी वाहिद ख्वाहिश ये है कि जिंदगी को बसर करने के लिए, बेहतर ढंग से बसर करने के लिए उन्हें कम से कम 2 कमरों का एक मकान हो जिसमें वो बेहतर लाइफ जी सके। क्योंकि कुंबा अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा है और उनके पास ऐसे वसाइल नहीं है जिससे वो अपना मकान बना सके। और ख्वाबों के अंदर उन्हें अक्सर जो है एक बेहतर ढंग की जिंदगी आती है, लेकिन असल में उन्हें वो बेहतर ढंग की जिंदगी अभी तक नहीं मिल पाई है। नबकाक सेक्रेटरीट भी गए थे, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत मकान के लिए अप्लाई भी किया था, दफ्तरों का तवाफ भी किया था, सियासतदानों के घरों पे चक्कर भी लगाए थे, लेकिन आज तक उनका मकान नहीं बन पाया। लेकिन आज इसी मकान को लेकर वो काफी खुश थे और काका जी से कह रहे थे कि आज उनकी जिंदगी में इलियास वानी नाम के एक शख्स आए जिन्होंने उन्हें मकान तामीर करने को लेकर उन्हें यकीन दहानी दिलाई और अगली ही एतवार से मकान का काम शुरू करने के लिए उन्हें कहा। नबकाक की जिंदगी में यह खुशी का सबसे बड़ा मौका था। इससे ज्यादा खुशी आज तक उन्हें महसूस नहीं हुई। देखिए, जो गरीब आदमी होता है, गांव का रहने वाला होता है, उसे जिंदगी को बेहतर जीने के लिए कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, कोई बड़ा उन्हें जो है कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें कोई बड़ा पुल नहीं चाहिए। उन्हें छोटा सा एक रोजगार चाहिए, मजदूरी चाहिए जिससे अपना पेट पाल सकें, और रहने के लिए उन्हें छोटा सा एक घर चाहिए जिसमें बेहतर ढंग से वो अपनी जिंदगी गुजार सके। उनका ख्वाब इतना ही होता है। और जब उनका यह ख्वाब पूरा हो जाता है तो उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल होती है। नबकाक का ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक इलियास वानी साहब ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो उनकी झोंपड़ी को मुनहदम करके उन्हें नया मकान तामीर करके देंगे। काका जी ने नबकाक से पूछा कि इलियास वानी हैं कौन? तो उनका जवाब यह था कि इलियास वानी इसी इलाके के एक समाजी कारकुन हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं। न उनके पास बड़ी गाड़ी है, न उनके पास बड़ा मकान है, न उनके पास कोई बड़ी पोस्ट है, न उनके पास सियासत में कोई आला मकाम है। आम लोगों से जुड़े हुए हैं, आम लोगों की मदद करते हैं और आज भी अपने दोस्तों से मिलके उन्होंने फंड रेज किया और नबकाक के लिए मकान का अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। नबकाक बहुत मुतासिर हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे इस खुशी से कि आज एक शख्स की वजह से उन्हें मकान तामीर होने जा रहा है। चूंकि वो इस सिलसिले में पहले बहुत कोशिश कर चुके थे, दफ्तरों के चक्कर काट चुके थे और उन्हें कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, और आज अचानक से उनके घर खुद इलियास वानी साहब पहुंचे अपने दोस्तों के साथ मिलके और उनका मकान बनाने की तैयारी शुरू कर दी। काका जी बहुत मुतासिर हुए। नबकाक के दरमियान जो कन्वर्सेशन हुई और उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की और मुझसे कहा कि आप किसी दिन मेरी मुलाकात
अली आसवानी नाम के इस शख्स से ज़रूर कराएं, जिनके पास देने को या जिनके पास चलने को बड़ी गाड़ी नहीं है, रहने को बड़ा मकान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल के अंदर लोगों की इतनी हमदर्दी है कि वो फंड रेज करके किसी को रहने के लिए मकान दे सकते हैं और किसी की खुशी में शरीक हो सकते हैं। काका जी को उनसे मिलने की बहुत चाहत है। देखिए, आजकल हमारे समाज के अंदर जो समाजी कारकुन होते हैं या जो सियासतदान होते हैं, वो तब तक बड़ा सियासतदान या बड़ा समाजी कारकुन नहीं माना जाता जब तक न उसके पास बड़े बड़े बंगले हों, जब तक न उसके पास बड़ा असर रसूख हो, उसके पास बड़ा पैसा हो, चलने के लिए बड़ी गाड़ी हो। और उसके बाद उम्मीदें हम ये लगाते हैं कि ये हमारा काम करेगा, और जब वो हमारा काम नहीं करता है तो हमें मायूसी होती है। इस तरीके के लीडर जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो फिर भी लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। देखिए, समाज के अंदर हमें ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा जो लोगों की असल में मदद करना चाहते हैं और उनके शाना बशाना खड़ा रहना चाहते हैं, उनकी मुश्किलात दूर करना चाहते हैं, उनकी मुसीबतें ख़त्म करना चाहते हैं। हमें अपने आसपास झांक के देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो समाज में आके लोगों की मदद करना चाहते हैं, समाज की मदद करना चाहते हैं, अपने इलाके की, अपने मुल्क की तरक्की में हाथ बटाना चाहते हैं, और वाकई उनके दिल के अंदर ये जज्बा मौजूद है कि वो इस तरीके का काम कर सकते हैं। काका जी और नबका के दरमियान इस मामले पर जो बातें हुई, वो बातें आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की, लेकिन मैं भी बहुत मुतासिर हुआ कि हमारे समाज में अभी भी इस तरीके के लोग जिंदा हैं जिनके पास कुछ भी न होते हुए सब कुछ मौजूद होता है, और सबसे बड़ा दिल होता है। जिसके पास दिल है उसके पास सब कुछ है, और अगर कोई चाहे किसी की मदद करना तो वो किसी भी तरीके से मदद कर सकता है। ये बहुत अहम मैसेज है जो आप तक पहुंचाना चाहता था। फिर किसी दिन मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।